क्यों विद्वान ब्राह्मण विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई? उसे उस स्थान को देखने से क्यों रोका गया जहां स्वयं भगवान नील माधव विराजमान थे? जब विद्यापति ने उस पवित्र स्थान का रास्ता याद रखने के लिए चावल के दाने गिराए, तो क्या वो सिर्फ एक उपाय था या एक बड़ी योजना की शुरुआत? क्यों जब वो राजा को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा तो वहां से भगवान नील माधव की मूर्ति अचानक गायब हो चुकी थी? क्या भगवान स्वयं वहां से चले गए थे या किसी ने उन्हें छिपा दिया था? राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने स्वप्न में दर्शन क्यों दिए और क्यों उन्हें समुद्र किनारे आने का संकेत मिला? समुद्र की लहरों से बहकर आई वो दिव्य लकड़ी, क्या वो केवल एक लकड़ी थी या स्वयं भगवान का नया स्वरूप? वो रहस्यमयी वृद्ध शिल्पी कौन था जो अचानक प्रकट हुआ और बंद कमरे में मूर्तियां बनाने लगा? उसने ये शर्त क्यों रखी कि जब तक काम पूरा ना हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि कई दिनों बाद जब द्वार खोला गया तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही मिली? क्या ये अधूरापन एक गलती थी या भगवान की कोई गहरी लीला? आखिर क्यों आज भी पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ धाम में ही भगवान इस अनोखे स्वरूप में पूजे जाते हैं? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। सनातन धर्म, भारतीय दर्शन और खासकर ओडिशा की संस्कृति में भगवान जगन्नाथ का स्थान बहुत ही अनोखा, रहस्यमयी और उसे सबसे ऊंचा माना जाता है। भगवान जगन्नाथ आखिर कौन है और वे इस रूप में कैसे स्थापित हुए? ये सवाल सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये इतिहास, मानव समाज और लोक परंपराओं की गहराई तक ले जाने वाला विषय है। जगन्नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जगत यानी पूरा ब्रह्मांड और नाथ यानी स्वामी, मतलब जो पूरे संसार के स्वामी और रक्षक हैं, वही जगन्नाथ कहलाते हैं। समुद्र तट पर बसा हुआ पवित्र नगर पुरी सदियों से एक रहस्य को अपने भीतर संजोए हुए हैं। यहाँ स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुराने इतिहास और लोक विश्वासों में फैली हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान का स्वरूप भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। गोल आंखें, अधूरी भुजाएं और लकड़ी से बनी प्रतिमाएं, ये रूप लोगों के मन में स्वाभाविक ही एक प्रश्न उठाता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ इस रूप में कैसे स्थापित हुए। इस रहस्य की शुरुआत केवल मंदिर से नहीं होती, बल्कि उस प्राचीन कथा से होती है जिसमें भगवान विष्णु के एक दुर्लभ रूप नील माधव की पूजा का उल्लेख मिलता है। यही वो स्वरूप था जो आगे चलकर जगन्नाथ परंपरा की नींव बना। कहा जाता है कि उस समय इस गुप्त देवता की पूजा किसी बड़े नगर में नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती थी। उस समुदाय के प्रमुख का नाम था विश्वावसु, जो नील माधव के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे। विश्वावसु प्रतिदिन जंगल के उस गुप्त स्थान पर जाकर नील माधव की पूजा करते थे। ये स्थान इतना रहस्यमय था कि उनके परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति उस देवता के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। उधर उसी समय भारत के मध्य भाग में स्थित अवंती नामक राज्य में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा शासन करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी कि वे भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर बनवाएं जहां पूरे भारत से लोग आकर दर्शन। जिन्होंने राजा को एक रहस्यमयी देवता नील माधव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये देवता जंगलों में कहीं गुप्त रूप से पूजे जाते हैं और उनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। दिया और बताया कि वे दूर अवंती राज्य से आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भगवान विष्णु के एक दुर्लभ स्वरूप की खोज में कई महीनों से यात्रा कर रहे हैं। विश्वावसु ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने तुरंत किसी भी रहस्य का खुलासा नहीं किया। उनके मन में यह संदेह था कि कहीं ये बाहरी व्यक्ति उनके पवित्र देवता के स्थान को जानने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कुछ समय बाद विश्वावसु ने धीरे से कहा कि जंगलों में कई पवित्र स्थान होते हैं जिनकी